नमस्ते, मेरा नाम अमृता है, मैं पुणे से हूँ, पुणे महाराष्ट्र। मुझे ध्यान में आके 1.5 साल हुआ है। मोस्टली मैं कहूँगी कि कोविड के टाइम में ही मैं जुड़ चुकी हूँ ध्यान में। तो मेरा एक्सपीरियंस से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि बिफ़ोर मेडिटेशन क्या था मेरे लाइफ में। एक तो मेरा फील्ड जो है वो रिसर्च का है, तो कोविड के रिलेटेड मैं काम कर रही थी, टेस्टिंग का वगैरह। तो उस टाइम मेरा करियर में यानी कि कलीग्स एंड ऑल, बाकी वो सिचुएशन कोविड की, वो सब जो भी था, पूरा मतलब फ्रस्ट्रेशन और आजू बाजू की सिचुएशन देख के कुछ तो वो जो भी था वो मैं मेरी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम देख रही थी। तो मैं बहुत ज़्यादा वो देख के कि ये इतने सारे लोगों का ये हो रहा है, कभी देखा नहीं था। तो कहीं न कहीं मुझे ऐसे लो फ़ील हो रहा था और नींद यानी कि ऑलमोस्ट 1.5 मंथ मुझे नींद ही नहीं लगी थी कि दिन भर जो काम करती थी, जो भी देखती थी, वो रात में वही दिमाग में चलता रहता था। तो वो 1.5 महीना जो भी था, वो जो मैं सोई नहीं थी, डिप्रेशन टाइप बोल सकती हूँ मैं, डिप्रेशन नहीं बट वैसा वाला हुआ था। तो पहले से घर में मेरी मम्मी मेडिटेशन करती थी, बट कैसे होता था कि मुझे फ़ोन पे ज़्यादा बात करने की आदत नहीं है और घर पे भी मैं घर वालों को ज़्यादा फ़ोन नहीं करती थी। बट एक टाइम ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा कुछ तो टेंशन की वजह से मैंने मम्मी को बोल दिया कि मुझे ना ऐसा फ़ील हो रहा है कि कंपनी में ऐसा चल रहा है, जॉब छोड़ने का भी मन चल रहा है, कलीग्स और बाकी सिचुएशन के हिसाब से। तो उसने बोला कि एक काम कर, मैं मेडिटेशन करती हूँ, तू एक बार ट्राई करके देख ले। तो मैंने उसका जो एक ग्रुप था, लोकल ही था वो, तो एक मैडम थी, वो मेडिटेशन लेती थी, तो मैंने वो जॉइन किया। तो आई थिंक वो तब गणेश फेस्टिवल का सीज़न चालू था। तो मैंने बोला कि मम्मी को ठीक है, मैं वो गणेश फेस्टिवल होने के बाद जॉइन करती हूँ। तो मेरे 8-10 दिन उसी वैसे ही गए फिर से। उसके बाद में मैंने जॉइन किया और जॉइन करने के बाद यानी कि कंटिन्यूटी थी, घर वाले यानी कि मेरी सिस्टर और मेरी मम्मी भी कर रही थी। तो फ़ोन पे हर रोज़ पूछती थी कि तूने जॉइन किया क्या, आज कैसे लगा वगैरह। तो कंटिन्यूटी थी। 1-2 महीना होने के बाद बहुत सारा डिफरेंस, मतलब जो मेरा पहले लाइफ में जो था कि मेरा नेचर ही थोड़ा गुस्से वाला था, यानी कि मुझे जल्दी गुस्सा आता था। किसी ने बोला मेरे मन जैसा नहीं होता तो मैं गुस्सा करती थी और कोई बड़ा छोटा नहीं देखती थी और बोल जाती थी कुछ भी, और बाद में ऐसे रिग्रेट होता था कि अरे मुझे उनको वैसे बोलना नहीं चाहिए था। बट तभी भी खुद में थोड़ा ईगो रहता था ना, अभी हो गया, अभी जाके सॉरी थोड़ी बोलना होता है, ठीक है नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करूँगी, ऐसे होता था। बट वो 1-2 महीने कंटिन्यूअसली मेडिटेशन करने के बाद मुझे थोड़ा खुद में जो चेंज होना चाहिए, यानी कि जो बातें बोलने के बाद समझ आती थी, वो बोलने से पहले समझ आने लगी। और मुझे लगने लगा कि मुझे पहले खुद पे कुछ तो काम करना है। तो मेडिटेशन तो कंटिन्यू था। तो उसी ग्रुप में और एक मेरी पहचान वाली आंटी थी, उन्होंने मुझे पूछा, एक बार व्हाट्सएप पे ही पूछा कि अरे अमृता, तुझे पता है क्या पीएसएसएम करके एक है? मैंने बोला नहीं, तुमने पत्री सर का नाम सुना है क्या? मैंने बोला नहीं, मैंने नहीं सुना है कभी। तो उन्होंने बोला कि एक्चुअली मुझे याद आई, क्योंकि एक मराठी सेशन में एक लड़की है जो कि तुम्हारी जैसी दिखती है और वो स्वाध्याय लेती है, तो उसको देख के मुझे तुम्हारी याद आई, इसलिए मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि एक बार तुम देख लेना उधर का। तो मैंने तब पीएमसी महाराष्ट्र का व्हाट्सएप ग्रुप था, तो उन्होंने मुझे उसमें ऐड कर दिया। फिर जेटीटीपी 19 चालू था तब, तो मैंने वो अटेंड किया। तभी मास्टर पल्लवी देशमुख का न्यू एनर्जी भी था साथ में, वो भी उनका यानी कि हो गया था न्यू एनर्जी का सेशन। तो मैंने रिक्वेस्ट करके यूट्यूब के लिंक उनसे मंगवाए और मैंने वो देख लिए। तो मुझे ना तब धीरे धीरे पता चला कि मेरे अंदर बचपन से बहुत सवाल थे, यानी कि सोसाइटी के जो भी क्वेश्चंस है कि लड़कियों ने 7 बजने के बाद बाहर नहीं जाना चाहिए। तो मेरा हमेशा मेरे पेरेंट्स को भी सवाल था कि जो आप रिस्ट्रिक्शन लड़कियों को दे रहे हो वो लड़कों को भी होना चाहिए ना। तो ऐसे बहुत सारे सवाल थे, यानी कि हम इसी घर में क्यों आए, इसी रिलीजन में ही क्यों पैदा हुए हैं, इसी सोसाइटी में, इसी कंट्री में क्यों पैदा हुए हैं, बहुत सारे सवाल थे। वो मेरे मेडिटेशन करने के बाद फिर से मुझे याद आने लगे, जो कि बीच में मेरे वो यानी कि बाकी टेंशन और बाकी सब चीज़ों के वजह से मैं भूल गई थी वो सारे। तो मेडिटेशन में आने के बाद वो मुझे फिर से अंदर से आने लगे कि अरे तेरे को ये सवाल था।
तो जैसे-जैसे पीएसएसएम जॉइन किया मुझे बहुत सारे सेशन ऑनलाइन मिलने लगे ज़ूम पे, घर पे ही थे तो ज़ूम पे बहुत सारे सेशन अटेंड किए, जेटीटीपी बहुत सारे कोर्सेज़ किए। न्यू एनर्जी का किया, एसेंशन का किया, दीप्ति मैम का थे वो इनर जर्नी था, बहुत सारे किए। फिर किधर तो अंदर से लगने लगा कि यही है जगह जिधर मुझे सारे मेरे सवालों के जवाब अपने आप मिल रहे हैं, मुझे ही मिल रहे हैं। यानी कि मैं सिर्फ सेशन करती जा रही थी, तो बीच में बहुत सारे मास्टर बता रहे थे कि तुम्हें स्वाध्याय की भी ज़रूरत है, सिर्फ सेशन अटेंड करके ज्ञान पाने से कुछ नहीं होने वाला है, खुद कुछ तो रीडिंग करना है। यानी कि कोई बता रहा है इसलिए उनको फॉलो नहीं करना है आपको, खुद भी कुछ तो आपका दिमाग लगाना है कि कोई बता रहा है इसलिए हमें नहीं करना है। तो थोड़ा रीडिंग भी ज़रूरी है, स्वाध्याय, सज्जन साङ्गत्य। तो ये बातें पहले पता नहीं थी, बट जैसे जैसे करने लगे यानी कि मिरेकल्स जो बोलते हैं वो तभी पता चले। फिर मैंने यानी कि खुद जब झाँकते हैं अंदर जाके तब पता चला कि अरे मैं तो ऐसी नहीं थी, यानी कि इतना अच्छा चेंज यानी कि कैसे हो सकता है। तो धीरे धीरे अंदर जब देखने लगी तब पता चला कि मेडिटेशन से क्या हो सकता है। यानी कि जो बोलते हैं ना पत्थर की मूर्ति करनी है, तो वो मूर्ति पहले से होती है उस पत्थर की, सिर्फ बाजू का हमें निकालना होता है। एग्जैक्टली सेम वैसा था कि हम सबके अंदर वो सब अच्छी चीज़ें हैं, सिर्फ हमारे ईगो, एटीट्यूड, टेंशन और बाकी हमारी जो थॉट प्रोसेस है, यानी कि सोसाइटी का जो भी है, हमारे बिलीफ सिस्टम है, उसकी वजह से ना हम यानी कि हम खुद ही प्रेशर में आके खुद के ही प्रॉब्लम खुद ही क्रिएट कर रहे हैं। ये सब मेडिटेशन में आने के बाद वह ऐसा भी नहीं कि एक दिन मेडिटेशन किया और पता चला, ये कंटिन्यूअसली 6 महीने 1 साल करने के बाद जब खुद में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, ये अंदर जाके देखा तब पता चल रहा। तो अभी ऐसा हो रहा है कि नहीं, एक बार खाना नहीं मिला तो भी चलता है, बट मेडिटेशन करना है। तो बहुत सारे एक्सपीरियंस है। मैं और एक बताना चाहूँगी कि पीएमसी महाराष्ट्र में एवरी नाइट सेशन रहता है, तब उधर अवनी माँ आई थी। तो स्टेज फियर तो सबको रहता है, तो हमेशा मेडिटेशन होने के बाद वो बोलते थे कि आप आपके एक्सपीरियंस शेयर करो, विजडम शेयरिंग करो, आपका विशुद्धि चक्र जो है वो इतने दिनों से आप मेडिटेशन कर रहे हो तो बोलना चाहिए, शेयरिंग करना चाहिए। बट होता नहीं था, पता नहीं क्यों, यानी कि लगता था बोलना चाहिए बट वो डेयरिंग नहीं था। तो जब अवनी माँ का सेशन हुआ, पता नहीं इतने दिनों से लग रहा था, बट उस दिन मैं खुद को रोक नहीं पाई और मैंने उनको बोला कि पता नहीं, मैं बहुत दिनों से ट्राई कर रही हूँ बोलना है, बट आपका सेशन सुनने के बाद मुझे अंदर से आया कि नहीं, अभी आज का यही दिन है कि मुझे बोलना है, शेयरिंग करना ही है। और उनका सेशन सुनने के बाद मुझे कुछ तो कनेक्शन लगा। मैंने उनको बोला भी उसी वक्त कि अवनी माँ, आपसे मेरा कुछ तो रिश्ता है, ऐसे मुझे अंदर से फील हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि हो सकता है, वैसे भी हम सब फैमिली मेम्बर ही है, यानी कि दूसरे स्टेट में हो या दूसरे नाम से हो, फिर भी हम सोल लेवल पे सब फैमिली मेम्बर है, इसीलिए वो लगना है। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, आपके एक्सपीरियंस शेयर करो। तो तभी मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस मेरा शेयर किया। उसके बाद फिर सच में, यानी कि मैं कभी खुद गाना वगैरह नहीं गाती थी, और जो बोलते हैं ना कि विशुद्धि चक्र एक्टिव होना, वो मैंने खुद तभी एक्सपीरियंस किया। वो फीलिंग ही अलग है। फ्रीडम क्या होता है, खुद का फ्रीडम। हम बोलते हैं कि घर वालों की वजह से हम बाहर नहीं जाते, मेरे घर में ये स्ट्रिक्ट है, इसके लिए ये नहीं कर सकती मैं, वो नहीं कर सकती। एक्चुअली घर वालों का कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, हमारी थॉट प्रोसेस का प्रॉब्लम रहता है। हम अपने आप ही पहले से ही मान जाते हैं कि ये ऐसे करने के लिए उनको ये अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हमें छोड़ते नहीं वगैरह। इसलिए वो ऑटोमेटिकली हमारी थॉट प्रोसेस ही ऐसी होती है कि वो हमारे वाइब्रेशन उनके तक पहुँचते हैं और वो हमें रिस्ट्रिक्ट करते हैं। वो ध्यान में आने के बाद पता चला। और जैसे जैसे ध्यान में आए, यानी कि लगता था कि अकेले घूमना, मतलब ऐसा है कि मिडिल क्लास फैमिली में तो लड़कियों को अकेले इतने दूर तक छोड़ना वगैरह तो बहुत मुश्किल ही है। फिर भी मेडिटेशन में आने के बाद वो अभी मन में भी नहीं आता कि घर वाले, उनको कैसे पूछूं, वो छोड़ेंगे नहीं, ऐसा बिल्कुल आता ही नहीं। जब भी लगता है कि मुझे जाना है,
पता नहीं ऑटोमेटिकली क्या होता है, घर वालों का तो फुल सपोर्ट है, वो मेडिटेशन यानी कि मेरे हस्बैंड वगैरह मेडिटेशन नहीं करते, बट उनका फुल सपोर्ट है, यानी कि इधर भी 10 दिन का प्रोग्राम है तो उन्होंने कभी नहीं नहीं बोला है। अभी तक भी जितने मैं प्रोग्राम अटेंड करती हूँ, इवेंट अटेंड करती हूँ, तो कभी नहीं बोला नहीं, जो भी है वो सपोर्ट करते हैं। और यानी कि मैं बोल सकती हूँ कि सच में मेडिटेशन करने के बाद हर एक के लाइफ में मिराकल्स होते ही है, ज़रूर होते हैं, बट मेडिटेशन करना चाहिए उसके लिए। तो मैं एक ही बोलूँगी कि आप प्लीज़ मेडिटेशन करो, और ये जो हम एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं वो खुद फील करो। खुद फील करने में जो आनंद है वो दूसरों से सुनने में नहीं है। तो इसलिए मैं सबको बोलूँगी कि आप प्लीज़ मेडिटेशन करो, पीएमसी हिंदी को सब्सक्राइब करो, और प्लीज़ इवन जो भी मास्टर्स है उनके जो विजडम शेयरिंग्स है, स्वाध्याय है, वो सच्ची में जितना टाइम मिले, टाइम बिना वेस्ट करके वो देख लो, ज़रूर देख लो। उससे भी बहुत लोगों की लाइफ चेंज हो चुकी है। तो इतना बोल के मैं रुकती हूँ। धन्यवाद।